लास्ट क्लास में हमने देखा था स्टैटिक मेथड्स। तो हम स्टैटिक वेरिएबल्स को पढ़ चुके, हम स्टैटिक मेथड्स को पढ़ चुके। एक और चीज़ होती है जो स्टैटिक हो सकती है, वो होती है आपकी स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक का मतलब क्या होता है यहाँ पर, अभी हम इसके फ़ायदे भी पढ़ेंगे। पहले स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है हम उसको एक बार समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर कोई क्लास बनाई a.java, और उस क्लास के अंदर हमने क्या किया कि एक स्टैटिक ब्लॉक यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। स्टैटिक ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी ब्लॉक बनाओ, जैसे ये आपका एक ब्लॉक हो गया, ठीक है, आप इसके आगे क्या कर दो, आप यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड आप यहाँ पर यूज़ कर दो, तो ये आपका कहलाता है स्टैटिक ब्लॉक। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया स्टैटिक ब्लॉक, जो कि एक क्लास के अंदर होता है। जिस तरह से स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैटिक के अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी आप उनको कॉल कर सकते हो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले। और स्टैटिक मेथड्स को भी आप कॉल कर सकते हो बिना कोई ऑब्जेक्ट बनाए हुए, डायरेक्टली क्लास नेम से। इसी तरह से स्टैटिक ब्लॉक के अंदर क्या होता है, अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ आपने स्टैटिक वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, लाइक आपने यहाँ पर कोई इंटीजर x, आपने इसको तो इनिशियलाइज कर दिया 10 से, लेकिन आपने एक कोई इंटीजर y यहाँ पर और डिक्लेयर किया हुआ है, आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया, और ये क्या होता है, ये स्टैटिक है। दोनों के दोनों कौन से वेरिएबल्स हैं, ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स स्टैटिक वेरिएबल्स हैं। तो अगर आप, जैसे ऑब्जेक्ट को कौन इनिशियलाइज करता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर इन स्टैटिक वेरिएबल्स को आप इनिशियलाइज कर सकते हो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर। अच्छा, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये केवल और केवल एक बार ही एग्जीक्यूट होगा। जैसे कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, आप ऑब्जेक्ट बनाते रहिए, कंस्ट्रक्टर फायर होता रहेगा बार बार। अगर आपने 10 ऑब्जेक्ट बनाए तो कंस्ट्रक्टर कितनी बार फायर होगा, 10 टाइम्स। लेकिन स्टैटिक ब्लॉक केवल एक बार ही एग्जीक्यूट होगा जब आपकी क्लास मेमोरी के अंदर लोड होगी, और ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। जैसे हम है ना क्या करते हैं देखने के लिए, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हम क्या कर देते हैं, एस आउट के अंदर हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देते हैं, स्टैटिक ब्लॉक कॉल। हमने यहाँ पर लिख दिया स्टैटिक ब्लॉक कॉल। अच्छा, अब ये है ना, अगर हम बिना मेन मेथड बनाए हुए इसको कॉल करें तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। हमने बिना मेथड बनाए हमने इसको कॉल किया, अब इसके अंदर क्या होगी, एरर आ गई यहाँ पर, मेन मेथड नॉट फाउंड। जावा 1.6 से पहले आप ऐसा कर सकते थे कि बिना मेन मेथड बना करके आप यहाँ पर स्टैटिक सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दो और यहाँ पर एक स्टैटिक ब्लॉक आप क्रिएट कर दो, तो ये कॉल हो जाता था। लेकिन हमें जावा में अब 1.6 के बाद में क्या है, हमारे को यहाँ पर मेन मेथड बनाना ही पड़ेगा, चाहे हम यहाँ पर एम्प्टी मेन मेथड बना दें। अब हम ये अब जैसा हमने डिस्कस किया कि स्टैटिक ब्लॉक जैसी मेमोरी के अंदर क्लास लोड होगी, सारे स्टैटिक वेरिएबल्स आपके इनिशियलाइज हो जाएंगे और आपका स्टैटिक ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर है ना इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए, स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड। तो और केवल एक बार ही, अब हम प्रोग्राम में आगे जाकर के इस स्टैटिक ब्लॉक को कॉल करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, वो किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। ये केवल और केवल एक बार ही एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अब हम इसको बनाते क्यों हैं, देखो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमने यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर x और y, हमने यहाँ पर 2 स्टैटिक प्रॉपर्टीज ली हुई है जिसको हम बोलते हैं क्लास वेरिएबल्स। हमने 2 क्लास वेरिएबल्स लिए हुए हैं और हम क्या करते हैं, एक स्टैटिक मेथड और बना देते हैं। हमने कहा कि भाई स्टैटिक हमारा ये मेथड होगा स्टैटिक, और हम यहाँ पर लिखते हैं वॉइड, इसके रिटर्न टाइप वॉइड है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा मैथ, और ये कोई एक वेरिएबल लेगा एज अ पैरामीटर। सपोज इंटीजर इसने लिया z एज अ पैरामीटर, इसने इंटीजर z ले लिया एज अ पैरामीटर। अब हम यहाँ पर एस आउट करके क्या करते हैं, पहले हम x की वैल्यू को, यहाँ पर z की वैल्यू को हम प्रिंट करते हैं। देखो, अब जो z वेरिएबल है वो आपका लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये स्टैटिक के स्कोप के अंदर केवल डिक्लेयर्ड है। जैसे एज अ पैरामीटर कोई वेरिएबल अगर होता है ना तो हम उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल है, मतलब इसकी विजिबिलिटी कहाँ होगी, इसकी विजिबिलिटी केवल मेथड के अंदर तक ही होगी। अब हम इसको है ना यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, अब हम है ना इसको यहाँ पर 2 बार पेस्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पर x की वैल्यू को एक बार प्रिंट कराते हैं कि x की वैल्यू क्या है। हम यहाँ पर कर देते हैं इस वेरिएबल का नाम x। अब हम कहते हैं कि भाई y की वैल्यू क्या है। अभी देखो, हमने y की वैल्यू को प्रिंट तो कराया, लेकिन हमने क्या किया कि अभी y की वैल्यू को हमने इनिशियलाइज ही नहीं कराया। ये देखो, y की वैल्यू को हमने कोई नहीं दी। z की वैल्यू तो जो पास होगी वो हो जाएगी। जैसे पास कहाँ से होगी, पास यहाँ से होगी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर हम सिंपल मैथ, अब देखो मैथ आपका कौन सा मेथड है, मैथ आपका मेथड है आपका स्टैटिक मेथड, तो हम डायरेक्टली इसको कॉल कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट हमने इस मैथ को कॉल कर लिया और हमने यहाँ पर वैल्यू पास कर दी यहाँ पर 40।
क्योंकि अब क्योंकि इस स्टैटिक मेथड को एक पैरामीटर चाहिए, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। तो हमने यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर यहाँ पर पास कर दिया 40। अब हमारे को क्या है, ये स्टैटिक ब्लॉक तो एक बार एग्जीक्यूट होगा, ये तो सही है, लेकिन हमारे को स्टैटिक ब्लॉक का फ़ायदा क्या होता है, कोई स्टैटिक वेरिएबल्स वगैरह को इनिशलाइज करना हो तो हम इसके अंदर इनिशलाइज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हम वेरिएबल b को इनिशलाइज करते हैं, ये आपका जो वेरिएबल y है, हम y को इनिशलाइज करते हैं और y की हम वैल्यू क्या कर देते हैं, x मल्टीप्लाई बाय, हम इसकी वैल्यू को कर देते हैं 5, x मल्टीप्लाई बाय 5। जो इसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, उसको y की वैल्यू है, वो x मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाए। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 है, तो अब ये 10 मल्टीप्लाई बाय 5, y की वैल्यू क्या हो जाए 50। देखो हमने स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्टली, जैसे हम स्टैटिक मेथड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से हम स्टैटिक ब्लॉक के अंदर भी किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हम किसी भी यहाँ पर इंस्टेंस मेथड को कॉल नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा यहाँ पर इंटीजर a इज इक्वल टू 20, अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका इंस्टेंस मेथड हो गया, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके। अगर हम यहाँ पर कहें कि a इज इक्वल टू 30, अब यहाँ पर हम a की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर एरर आ गई, क्योंकि स्टैटिक कैन कॉल ओनली स्टैटिक, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अपने वीडियो के अंदर, जो कि आपका था स्टैटिक मेथड्स के अंदर। तो हमने स्टैटिक ब्लॉक बनाया और हमने क्या किया, y को यहाँ पर इनिशलाइज कर दिया। तो आप बेसिकली स्टैटिक ब्लॉक को यूज़ करते हैं अपने स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशलाइज करने के लिए, जब आपकी क्लास मेमोरी के अंदर लोड हो, तभी तुरंत आप अगर किसी वेरिएबल को, स्टैटिक वेरिएबल को इनिशलाइज करना चाहें तो आप एक स्टैटिक ब्लॉक बना लीजिए, और ये केवल एक बार ही कॉल होगा, कोई सूरत ही नहीं है कि आप उसको दोबारा कॉल कर सकें। अब ये देखिए, हम आउटपुट, इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, अब एग्जीक्यूशन आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन मेथड से। हमने मैथ को क्या वैल्यू पास कर दी 40 वैल्यू आपकी यहाँ चली गई, तो हम तो यहाँ पर, अब देखो ये आपका लोकल वेरिएबल, अब जो वैल्यू पास हुई है वो लोकल वेरिएबल किसके लिए है, मैथ के लिए। अब ये 40 वैल्यू प्रिंट कर देगा। x की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पर x की वैल्यू 10 प्रिंट कर देगा, और y की वैल्यू हमने यहाँ से सेट की है, तो 10 इंटू 5 50, तो यहाँ पर ये 50 वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो हमारे आउटपुट में आएगा कि z इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 50। अब हम देख लेते हैं, एक बार आउटपुट अपना वेरीफाई कर लेते हैं, और हम यहाँ पर इसको है ना थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं, पैनल पोजीशन राइट, हमने इसको राइट में कर लिया है, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं और इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं इस तरह से। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हमने ये प्रोग्राम को रन किया, देखिए z की वैल्यू क्या हो गई 40, यहाँ पर z की वैल्यू 40, क्योंकि हमने यहाँ पर 40 पास किया हुआ है। x की वैल्यू क्या हो गई 10, तो x की वैल्यू यहाँ पर 10 हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पर 10 इनिशियलाइज़ किया हुआ है, और y की वैल्यू हमने स्टैटिक ब्लॉक के अंदर इनिशियलाइज़ की हुई है, तो आपकी y की वैल्यू क्या होगी 50। एक बार है ना हम इस लाइन को कमेंट कर देते हैं, देखो आप क्या इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हम यहाँ पर देखो z को हमने इनिशियलाइज ही नहीं किया, अब हमने इस प्रोग्राम को रन किया। अब ये देखो, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जितने भी आपके क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, ये अपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाते हैं। ये गार्बेज वैल्यू C और C++ तक ही सीमित है, यहाँ पर जावा कभी गार्बेज वैल्यू को यूज़ नहीं करती। तो वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट इसको 0 से इनिशियलाइज कर देगा। देखो जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं फ्लोट, ले लेते हैं सपोज, इसको हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं फ्लोट। अब ये क्या करेगा, इसको 0.0 से इनिशियलाइज कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। हमने देखो इस पर रन किया, अब यहाँ पर क्या हो गया, y इज इक्वल टू 0.0। बुलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, फॉल्स, तो हम इस वैल्यू को एक बार बुलियन ले लेते हैं, बुलियन। अब ये बुलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। अब देखो यहाँ पर y को प्रिंट कराएंगे, ये उसको फॉल्स से रिप्रेजेंट करेगा। अब ये देखो y इज इक्वल टू फॉल्स, y के अंदर यहाँ पर फॉल्स आ गया। तो अभी हम ये सारी चीज़ें रहने देते हैं, और यहाँ पर हम यहाँ पर इंटीजर ही लगा देते हैं, और हम इसको एक बार इनिशलाइज कर लेते हैं। तो स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ को इनिशलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टैटिक ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो यहाँ पर आ गया z इक्वल टू 40, x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 50। तो हमने इसको इनिशलाइज कर दिया, तो और स्टैटिक ब्लॉक केवल एक बार ही कॉल होगा। अब देखो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। स्टैटिक कीवर्ड अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जावा लैंग्वेज के अंदर। किसी अगर आप वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करते हो, तो वेरिएबल आपके कौन से हो जाते हैं, वो क्लास वेरिएबल्स हो जाते हैं। आप किसी मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर करते हो, तो स्टैटिक वो मेथड क्या हो जाता है, क्लास मेथड हो जाता है। और ये स्टैटिक ब्लॉक भी हो सकता है। स्टैटिक ब्लॉक का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी भी स्टैटिक प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करना चाहें तो आप स्टैटिक ब्लॉक के अंदर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया यूज़ उसका। और दूसरा क्या होता है, आप स्टैटिक ब्लॉक को खुद कॉल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होगा, सबसे पहले आपका देखो यहाँ पर आप दोबारा आउटपुट देखो, स्टैटिक ब्लॉक कॉल, सबसे पहले
आपका मैथ भी कॉल करने से पहले आपने मैथ को कॉल किया, मैथ यहाँ पर कॉल हुआ, लेकिन मैथ को कॉल करने से पहले तो आपकी ये प्रॉपर्टी इनिशियलाइज हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, स्टैटिक ब्लॉक को कॉल करेगा। जैसे आपने यहाँ पर मैथ को कॉल किया, उससे पहले जावा रन टाइम एनवायरनमेंट देखेगा, इसके अंदर स्टैटिक ब्लॉक है तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो स्टैटिक ब्लॉक कॉल, तो पहली लाइन आपकी आई है स्टैटिक ब्लॉक कॉल, उसके बाद इसने मेथड को कॉल किया है, उसके बाद आपके ये मेथड्स के आउटपुट यहाँ पर इस तरह से आए हैं। तो अब स्टैटिक का हमने टॉपिक कर दिया खत्म। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे, वो हम समझेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेन मेथड एज अ पैरामीटर ये स्ट्रिंग का एरे क्यों लेता है। अभी तक हमने यहाँ तक सारा डिस्कस कर लिया कि आपका मेन मेथड पब्लिक क्यों होता है, क्योंकि हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट मेन मेथड को कहाँ से कॉल करता है, जेवीएम के अंदर से जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो अब ये आपका पब्लिक होना चाहिए। स्टैटिक क्यों होना चाहिए, क्योंकि मेन मेथड को क्लास के नाम से कॉल करता है। अब क्लास का नाम क्या है, ए, ठीक, और ये वॉइड क्या है, इसके रिटर्न टाइप है। तो मेन मेथड रिटर्न कुछ नहीं करता। जैसे आपकी सी और C++ के अंदर भी आप मेन मेथड बनाते हो, लेकिन उनका सिग्नेचर केवल इतना सा होता है। कितना सा होता है, सी और C++ के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पर वॉइड और यहाँ पर मेन और यहाँ पर ये, इस तरह से हमारा सिग्नेचर होता है। लेकिन यहाँ पर आप वॉइड रिटर्न नहीं करते, वहाँ पर मेन मेथड क्या करता है, एक इंटीजर रिटर्न करता है, इंटीजर। और आपको प्रोग्राम के आखिर में रिटर्न कराना पड़ेगा इंटीजर। जैसे आपने करा रिटर्न 0, तो ये आपका एग्जिट स्टेटस होता है प्रोग्राम का। एग्जिट स्टेटस क्या कहता है, एग्जिट स्टेटस आपका ये कहता है कि आपका प्रोग्राम यहाँ पर 0 का मतलब है नॉर्मली एग्जीक्यूट हुआ है, तो वो कुछ रिटर्न करता है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर वॉइड भी लिख सकते हो, इंटीजर भी लिख सकते हो, ऑप्शन है। लेकिन जावा आर्किटेक्चर ने क्या किया कि हमारा मेन फंक्शन कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा, ये वॉइड ही रहेगा। और मेन क्या हो गया, मेथड का नाम। तो आपका ये सिग्नेचर पूरा हो गया। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका ये वाला पार्ट हम कवर कर लेंगे, तो आपका मेन मेथड पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, कैन यू एक्सप्लेन द फुल सिग्नेचर ऑफ द मेन मेथड विच इज़ यूज्ड इन जावा लैंग्वेज। तो आपको पब्लिक क्यों है, स्टैटिक क्यों है, वॉइड क्यों है, मेन तो मेथड का नाम है, और ये पैरामीटर क्यों लेता है, आप इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने, आप इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। और ये वीडियो जहाँ तक है मैं आज ही पोस्ट कर दूंगा कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का। अब आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कभी कभी 2-3 दिन का गैप हो जाता है तो मैं वीडियोज़ को अपलोड नहीं कर पाता। कोशिश तो मेरी ये रहती है कि मैं डेली एक वीडियो को अपलोड करूँ, ठीक है। तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन आज पॉसिबल है। आज मैं फ्री होकर बैठा हूँ तो एक या 2 वीडियोज़ आज मैं और बनाऊँगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर विद कमांड लाइन आर्गुमेंट, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे।